जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी का करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जा सकते हैं पहलगाम। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हमले में घायल हुए लोगों से अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। कल कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग भी अमित शाह की तरफ से की गई थी और आज ये कहा जा रहा है कि अमित शाह पहलगाम जा सकते हैं और हमले में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात उनकी तरफ से की जा सकती है। कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही अमित शाह की जो मौजूदगी है वो जम्मू कश्मीर में है और जैसे वो वहाँ पहुंचे तो हाई लेवल मीटिंग भी की गई अधिकारियों के साथ और पूरी जो आतंकी घटना हुई वहाँ पर हमला हुआ उसको लेकर रिव्यू तमाम चीज़ों को लेकर लिया गया। और आज ये जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है कि पहलगाम जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। जो इस आतंकी हमले में लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात की जा सकती है। कल कश्मीर में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही वहां पर जो सुरक्षा बल है उनकी जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम सड़कों पर उतर चुकी है और तमाम जगहों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आज की है, पहलगाम जा सकते हैं अमित शाह और वहां पर जो लोग हैं जो अब उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जो घायल हुए लोग हैं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जानकारी ली और आगे क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे रणनीति भी बनाई गई और तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी ली गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरी घाटी में आपको बता दें कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम जो सेना है, फोर्सेज है, स्थानीय पुलिस है, डॉग स्क्वाड की टीम है वो सड़कों पर उतर चुकी है और जगह जगह तलाशी अभियान उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आतंक का सफाया किस तरह से किया जा सकता है उन तमाम चीजों को लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर वापस भारत आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की और पीएम मोदी ने एनएसए से घटना की पूरी जानकारी ली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सुरक्षा बलों को जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये अलग अलग तीन तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन उस दौरे को बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस दिल्ली लौट आए हैं। उससे जुड़ी तस्वीरें भी, और जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उस दौरान हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ की गई और तमाम चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहां पर मीटिंग की गई है। और तीसरी तस्वीर, आतंकियों के खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी सरकार की है, सेना की है और इसी को लेकर जो मीटिंग की गई है, क्योंकि रिव्यू तमाम चीजों का लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। दूसरी तरफ लगातार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में भी है। कल ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उनको घाटी में जाने के लिए कहा और अमित शाह वहां पर पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग अमित शाह की तरफ से भी की गई। तो ये अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से अब आतंक के सफाए को लेकर अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर देखिए तमाम जो फोर्सेस है वो उतर चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और तलाशी अभियान यहां पर किया जा रहा है। तमाम जो निजी स्कूल है घाटी में, आपको बता दें कि पहलगाम में तमाम जो निजी और सरकारी स्कूल हैं उनको भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एयरपोर्ट पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस सऊदी अरब के दौरे से लौटे तो उनकी तरफ से हाई लेवल मीटिंग यहां पर की गई है। तो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में आज बंद का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है। तमाम जो इलाके हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं और इसी तरह दूसरी तस्वीर देखिए कि अनंतनाग में सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, कड़ा पहरा है सुरक्षा बलों का। और तीसरी तस्वीर जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती अब कर दी गई है। तो कोई भी अगर संदिग्ध दिख रहा है तो उससे भी पूछताछ की जा रही है।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। अलग अलग हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जगहों से। रविंद्र श्रीवास्तव है जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश सिंह भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे दिल्ली से हमारे साथ लाइव, उनसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। श्री प्रकाश तिवारी है रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र आपके पास आना चाहूंगी, जानकारी दीजिए कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जो तमाम फोर्सेस हैं वो ग्राउंड जीरो पर अब नजर आ रही हैं। सो चप्पे चप्पे पर तैनाती सुरक्षा बलों की कर दी गई है। अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि कल अमित शाह की तरफ से भी वहां पर मीटिंग की गई थी। अभी क्या कुछ वहां पर माहौल? देखिए, अभी भी सुरक्षा बलों के हाथ में पुलवामा का पूरा इलाका है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों ने जिस प्रकार से ये कायराना हरकत की है उसके बाद से वो वहां से फरार हो चुके हैं। लेकिन आतंकियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि पहलगाम का जो इलाका है यहाँ पर घने जंगल भी हैं और उन्हीं जंगलों का फायदा लेते हुए आतंकी अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए हैं, लेकिन उनको ढूंढा जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पहले आतंकियों ने रैकी की है इस इलाके की कि आखिरकार यहाँ कितने पर्यटक जो है वो पहुंचे हैं, और उसके बाद ही उन आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। यानी 2 से 3 दिन लगातार उन आतंकियों ने रैकी की है और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनकर उन्होंने लोगों के बीच में जाकर धर्म पूछकर गोली मारी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश जो है आतंकियों द्वारा की गई है। लेकिन अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि उन आतंकियों का सफाया किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है। आज यहाँ कश्मीर बंद है तो वहीं उसके विरोध में जम्मू भी आज तकरीबन बंद पड़ा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, बार एसोसिएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें, या फिर कई व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है उन्होंने बंद की कॉल दी है। तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से हालात बने थे, यहाँ पर शांति प्रक्रिया जो थी वो बहाल हुई थी, लेकिन उस शांति प्रक्रिया को जो है पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो शांति प्रक्रिया है उस वो रहे। इसी वजह से पाकिस्तान से लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं और उसी दिशा निर्देश के चलते आतंकियों ने कल एक कायराना हरकत की है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इसमें कई एक एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद थे और एक आईबी के अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे और उनकी भी आतंकियों ने हत्या कर दी है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर। ठीक है रविंद्र, लौटूंगी आपके पास। श्री प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ रायपुर से बने हुए लाइव, एक बार श्री प्रकाश तिवारी का भी रुख कर लेते हैं। श्री प्रकाश, देखिए कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से रायपुर में एक व्यापारी दिनेश मिरानिया की हत्या पहलगांव में होती है और उसकी खबर जब रायपुर आती है तो यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसर जाता है और लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकियों ने ये हमला किया है कहीं न कहीं एक बड़ी कायराना हमला है और हत्या की गई है जिस तरह से मिरानी का। तो वो कहीं न कहीं उनके परिजनों को जो कल शाम को उनके परिजन जो है जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके परिजनों का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से नेहा मिरानिया ने यहाँ पर फोन करके बताया कि एक धर्म पूछ कर जो है गोली मारी गई है। पूरी कहानी जो है अपने परिवार को बताया, लोगों को बताया। इस बात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कहीं न कहीं ये जो घटना हुई है, जिस तरह से लोग समझ रहे थे कि कश्मीर की घाटी अब जो है शांति का प्रतीक हो चुका है, लोग वहां जाने लगे थे, घूमने जाने लगे थे, छुट्टियों में जाते थे, लेकिन अब ये घटना के बाद लोगों में अब थोड़ा दहशत का माहौल है। लोग अब डर रहे हैं कि आखिर वाकई में ये पुराना कश्मीर जो पहले था, जिस तरह से वहां पर आतंकी हमले होते थे, लोग डरते थे, लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब वही स्थिति आ गई, क्योंकि इस घटना के बाद लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जो 11 और जो पर्यटक फंसे हुए थे वो चिरमिरी के थे, वो उन्होंने
उन्होंने भी अपनी कहानी यहाँ बताई है कि किस तरह से उनके साथ ये घटना हुई और तमाम चीजों का जिस तरह से चर्चा हुई और पेपरों में जो छत्तीसगढ़ के तमाम पेपरों में जिस तरह से वो छपा हुआ है उसका दहशत लोगों के अंदर आ गया है कि अब कश्मीर जो है सुरक्षित नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती, हालांकि जिस तरह से दिनेश मिलानिया की हत्या का मामला सामने आता है, सूबे के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय है, उन्होंने कहा है कि जो तमाम हमारे जो यहाँ के जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी नजर बनाए हुए हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तमाम चीजों की बात जो है सामने आई है, लेकिन जिस तरह से दिनेश मिलानिया की हत्या हुई है, जो आतंकियों ने मारा है, तो जो समता कॉलोनी का एरिया है उन तमाम क्षेत्रों में लोग सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को जो किसी व्यापारी थे उनका सभी लोगों से संबंध था, तमाम लोग उनके घर की तरफ रुक कर लिए, लोग जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ये घटना कैसे हुई, तमाम चीजों को। लेकिन अब जिस तरह से लोगों में गुस्सा है कि आखिर ये जो घटना हुई है, इस घटना का बदला जल्द से जल्द लिया जाए, वो ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको लिख रहे हैं, गृह मंत्री को लिख रहे हैं कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। जो जिस तरह से आतंकियों ने कायराना पहलगाम में जो कल आतंकी हमला हुआ, अंदाज सिर्फ देखिए, क्योंकि रायपुर से ये जानकारी श्री प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात यहां पर लगातार की जा रही है। देखना यही होगा कि सरकार किस तरह से इस ऑपरेशन को सफल करती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। रविंद्र, और चलिए यहाँ से रुख करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की और आपको बता दें कि पहलगाम अब एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है। एनआईए की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहलगाम पहुंची है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की एसआईटी टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और इसी के साथ ही जो फोर्सेज हैं वो तो देखिए छानबीन कर ही रही है, सड़कों पर उतर आई है और अब एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंच चुकी है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, बारामुल्ला में घुसपैठ की कोशिश को इस बीच नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामुल्ला में आपको बता दें कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसको नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया है। 2 से 3 लश्कर आतंकियों ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बारामुल्ला में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ पहलगाम एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बारामुल्ला में जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी थी उसको अब नाकाम पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया है। हमारे दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र का फटाफट से रुख कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब बताया जा रहा है कि पहलगाम एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, एनआईए की एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है और तमाम चीजों को लेकर अब उनकी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल पहलगाम के अंदर हमला हुआ और उसके बाद से लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि एनआईए की टीम जो है वो जल्द पहुंचेगी, क्योंकि एनआईए के पास अगर ये मामला जाता है तो जल्द ही उन चीजों का खुलासा होगा कि कैसे आतंकी यहां तक पहुंचे और आतंकियों ने जो वर्दी पहन रखी थी वो क्यों पहन रखी थी। क्योंकि जिस घटना यहाँ पर ये गोलीबारी हुई है उस घटना स्थल के पास एक बिना नंबर की बाइक भी जो है वो ठीक है रविंद्र, तो आपके पास लौटती हूँ। कोई अंडरग्राउंड वर्कर है, कोई ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन इसके पीछे हैं, कौन इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी कल ही शाम को कश्मीर पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश से वापस आ चुके हैं, तो निश्चय ही इस पर जितना सीरियसली लिया जा रहा है, कश्मीर को इस प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। अभी भी जो शक्तियां हैं उनको जो उनकी नकारात्मक सोच है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है और इस पर होगा भी। और खास करके जो बलिदानियों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने इसके लिए अपना काम किया है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सर, कल के अमित शाह भी विजिट किया है, उन्होंने कल मीटिंग भी हुई है, तो उसको लेके देखिए स्वाभाविक बात है, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसी हिसाब से एक रणनीति बनती है, यही रणनीति का हिस्सा होगा।
तो पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, अभी प्रधानमंत्री अभी सभी आए हैं, तो उनका जो बैठना होगा उसके बाद ही इन चीजों पर निर्णय लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर भी अपना प्रोग्राम छोड़ के वापस इंडिया वापस आ देखिए, देश की चिंता स्वाभाविक बात है और कश्मीर में इस प्रकार का कृत्य होना बड़ी गलत बात है। इसको सभी ने सीरियसली लिया है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल का हादसा पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है, उसी विश्वास के तहत कश्मीर में हालात सुधरे। तो कविंद्र गुप्ता को आप लोग सुन रहे थे। बीजेपी नेता हैं और कहते हुए नजर आए कि तमाम टीमें जो हैं वो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो अब लोग जिनकी हत्या कल पहलगाम में आतंकियों की तरफ से की गई, उनके परिवार वालों के साथ वो संवेदनाएं प्रकट करते हुए नजर आए। वो कहते हुए नजर आए कि हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, हम कविंद्र गुप्ता जी को सुन रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने OGW का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया। अब ऐसे वर्कर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जिस तरह की आतंकी घटना घाटी में हुई है, वहां पर जो वहां के स्थानीय लोग थे उनकी तरफ से भी कई बार हमने देखा कि आतंकियों को मदद पहुंचाई जाती है। और इसको लेकर पहले हमने घाटी में देखा कि कई जगह पर छापेमारी भी की गई थी। अब OGW का इस पूरे आतंकी हमले में सामने निकल कर आना, उनकी जिस तरह से मदद उनकी तरफ से आतंकियों को की गई, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि NIA की टीम अब वहां पर पहुंची है, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बिल्कुल, देखिए स्वाति, बड़ी बात यह है कि अगर आतंकी वहां तक पहुंचे हैं तो ये पहुंचे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से ओवरग्राउंड वर्कर खास तौर पर जो आतंकियों की मदद करते हैं, हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उन आतंकियों को दी जाती है। और यही वजह है कि अब NIA इस एंगल पर भी जांच करेगी कि क्या आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का कोई रोल है। क्योंकि लगातार आतंकी अगर पाकिस्तान से क्रॉस करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल होते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, तो यहाँ की टॉपोग्राफी का पता कैसे चलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत लाजमी है। उनके ऊपर इन आतंकियों से ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यही उन आतंकियों को उस इलाके तक पहुंचाते हैं और इतना बड़ा कत्लेआम जो है वो आतंकी करते हैं, वो भी धर्म पूछकर। लेकिन कहीं ना कहीं NIA को हर एक एंगल की जांच करनी होगी। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि वहां पर एक बिना नंबर की बाइक जो है वो भी मिली है, तो ये दर्शाता है कि आतंकियों को वहां छोड़कर कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो वहां से रफू चक्कर हो गए हैं। और जिस प्रकार से आतंकियों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या अब आतंकियों को जिस प्रकार से वर्दी मिली है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। क्योंकि आतंकी हीरानगर के सुफैन में और कठुआ के सुफैन में जब एनकाउंटर हुआ था तो उस समय भी कॉम्बैक्ट ड्रेस में थे आतंकी, और यही वजह थी कि हमारे 4 जवान जो थे वो शहीद हो गए। क्योंकि जब जवानों ने उनको पूछा तो उन आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बदले 4 जवान जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG ग्रुप के वो शहीद हो गए थे। आतंकियों ने रणनीति बदली है। अब आर्मी की वर्दी पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के बीच में चले जाते हैं ताकि उनको वहां पर अयवाश की जाए और अपना कृत्य जो है वो आतंकी कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या LOC का इलाका हो, अगर आतंकी घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहां से उनको घाटी की ओर ले जाने का रास्ता जो है यही ओवरग्राउंड वर्कर दिखाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। स्वाति, ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। कमलेश जी भी दिल्ली से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे कमलेश जी का कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि देखिए सऊदी अरब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वापस लौट आए हैं। कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और आते ही उनकी तरफ से एक मीटिंग भी ली गई है, बैठक यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक की गई। क्या जानकारी, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन इसमें मौजूद रहे और कुछ जानकारी बैठक को लेकर सामने निकल कर आ पाई है, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लौटे हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करने के साथ ही सबसे पहले NSA अजीत डोभाल और S जयशंकर विदेश
मंत्री के साथ साथ विदेश सचिव भी उनके साथ एक बैठक में शिरकत करने पहुंचे और तकरीबन आधे घंटे की ये बैठक हुई है एयरपोर्ट पे लॉन पे ही। उसी लॉन पे क्या बातचीत हुई है इसकी विस्तृत जानकारी तो नहीं निकल पाई है, लेकिन निश्चित रूप से जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है प्रधानमंत्री के साथ शेयर की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के साथ टच में है, लगातार वो बात कर रहे हैं। आजकल जब केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे थे तब भी, और श्रीनगर जाने से पहले भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात की थी, और ये भी प्रधानमंत्री ही निर्देश दिया था गृह मंत्री को खुद ही जाएं और मौके पर हालात का जायजा लें, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल एक हाई लेवल मीटिंग ली है श्रीनगर में। उसके बाद आज कल ही रात में उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा भी किया है और आज वो पहलगांव जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है अभी तकरीबन 10 या 11 बजे के बीच जब CCS की बैठक होगी, यानी जो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक होगी, उस बैठक में पूरी ब्रीफिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे, चूँकि इसी बैठक में शिरकत करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पेरू की यात्रा पे है वो भी वापस लौट रही है दिल्ली, कुछ ही देर में वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगी। तो CCS के जितने भी मेंबर्स होते हैं, खासकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, ये तमाम मंत्री उसमें रहेंगे। और उसी बैठक में केंद्रीय गृह सचिव की ओर से और NSA की ओर से ब्रीफ किया जाएगा कि हमला कैसे हुआ और कौन लोग थे ही, और सरकार की ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद ही ऑफिशियल जानकारी मिल पाएगी कि सरकार अपनी ओर से क्या रणनीति तय करे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार फिलहाल जो टेररिस्ट इस मामले में शामिल है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। पूरे एरिया को, जो पहलगाम का एरिया है जहां पहलगाम एयरबेस से जो 6 किलोमीटर दूर यह घटना घटी, उसके आसपास के जंगलों को सील कर दिया गया और किसी भी रास्ते को जहां से वो ये टेररिस्ट निकल के भाग सकते हैं, जो 4 की संख्या बताए गए, उनको निकलने में बिल्कुल उनको पकड़ा जाए, उसके लिए पूरा नाकेबंदी की गई है। तो इसी बात की जानकारी CCS की बैठक में तकरीबन 11 बजे से या 12 बजे के बीच जब बैठक होगी तो ये जानकारी NSA और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव प्रधानमंत्री को देंगे। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण जानकारी कमलेश जी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस दिल्ली लौटे तो किस तरह से यहां पर हाई लेवल मीटिंग की गई और तमाम चीजों को लेकर रिव्यू उनकी तरफ से लिया गया, वहां किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कितनी टीमें लगी हुई हैं, तमाम चीजों को लेकर जानकारी ली गई। कमलेश जी हमारे साथ बने हुए, रविंद्र और इसी के साथ ही श्री प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए, तीनों ही रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। उस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।